वेलकम टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट जेस सीरीज के थर्ड पार्ट को कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम नेक्स्ट जेस के फीचर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ रहे थे। सेकंड पार्ट में हमने राउटिंग फीचर्स को कवर किया था। आज हम रेंडरिंग को कवर करेंगे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है नेक्स्ट जेस का। अगर आप इसे समझ गए तो आप नेक्स्ट जेस में काफ़ी सारी चीज़ें इजीली समझ पाएंगे। तो बेसिकली नेक्स्ट जेएस में दो टाइप की रेंडरिंग होती है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग एंड सर्वर साइड रेंडरिंग। तो पहले हम बेसिकली ये देखते हैं कि रेंडरिंग होता क्या है। तो रेंडरिंग ये होता है कि आपने जो कोड लिखा है, फॉर एग्जांपल जिसे हम सोर्स कोड भी कहते हैं, वो सोर्स कोड आप बिल्ड बनाते हैं और उसे सर्वर पर अपलोड करते हैं। तो बिल्ड, अब फॉर एग्जांपल लास्ट वीडियो में मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए npm run dev मैंने जब कमांड चलाई, तो उस कमांड ने मेरे लोकल सर्वर पे ही एक बिल्ड बनाकर उसे एक मेरा जो लोकल सर्वर है उस पर अपलोड किया। और जब मैं वेब ब्राउज़र पे जाके लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे हिट किया, तो जाके मेरा जो सोर्स कोड था वो लोड होके मुझे दिखने लगा। तो ये होती है बेसिक रेंडरिंग। और जब भी मैं किसी पेज के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, तो सर्वर से मुझे वो रिक्वेस्ट फुलफिल होती है और रिस्पॉन्स में मुझे वो पेज JS और HTML प्लस CSS के साथ मिलता है। तो CSR जो कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग और SSR सर्वर साइड रेंडरिंग। आइए देखते हैं अब इन्हें। तो क्लाइंट साइड रेंडरिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किए, बिल्ड, सर्वर, क्लाइंट। तो बिल्ड में जैसे कि हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट हमारी बना दी, के अपलोड की है सर्वर पर। और बिल्ड और सर्वर एग्जैक्टली सेम है। सेम कोड जो बिल्ड पे है वही सर्वर पे आपको दिखेगा। पर जब क्लाइंट ब्राउजर पे फर्स्ट टाइम किसी वेब पेज के यूआरएल को हिट करता है, तो एक ब्लैंक पेज लोड होता है विद इन अ फ्यू सेकंड, जो कि बहुत एक माइन्यूट सा टाइम होता है। उसमें ही जेएस और जेएस प्लस सीएसएस लोड होती है। और जब भी यूजर कोई एक्शन परफॉर्म करता है, जैसे बटन पे क्लिक करना या फॉर्म सबमिट करना, तो उसके क्लाइंट साइड ही जेएस लोड होती है और उससे रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये होती है क्लाइंट साइड रेंडरिंग, जो कि रिएक्ट जेएस सपोर्ट करता है। सेम यही फीचर नेक्स्ट जेएस भी सपोर्ट करता है, पर बाय डिफॉल्ट वो सर्वर साइड रेंडरिंग सपोर्ट करता है। तो आइए कवर करते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग। सर्वर साइड रेंडरिंग हर सिंगल रिक्वेस्ट पे जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल आप बिल्ड देख सकते हैं, ये एग्जैक्टली सेम है सी एस आर के थ्रू HTML CSS जावास्क्रिप्ट में। सर्वर पे आप अगर देखेंगे तो आपके JS और CSS के पेज ऑलरेडी बन जाते हैं। वो डायरेक्ट पेज आपको क्लाइंट साइड पे लोड होके मिलते हैं। तो क्लाइंट जब भी कोई पेज पे हिट करता है, तो अगर वो सर्वर साइड रेंडरिंग को उस समय फॉलो कर रहा है, तो उसे डायरेक्ट पूरा पेज लोड किए बिना ही मिल जाता है। इसका एक फायदा यह होता है कि ये बहुत फास्ट होता है, क्योंकि जो सर्वर की कंप्यूटिंग पावर होती है वो बहुत हाई होती है हमारे लोकल ब्राउजर पे। अगर आप मोबाइल या लैपटॉप या सिस्टम पे कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपकी लिमिटेड रैम होगी, लाइक 4 GB, 8 GB, 18 GB, या मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 32 GB। बट सर्वर की इससे कई गुना ज़्यादा होती है, जिससे ये बहुत फास्ट प्रोसेस होती है। तो नेक्स्ट जेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, जो इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। अगर आप इसे समझते हैं, इस डायग्राम को आप एक दो बार देखेंगे और जो मैं कह रहा हूँ उसको रिपीट में एक बार और सुनेंगे, एंड देन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अगर आप जाएंगे, तो आपको ये और इजीली समझ में आएगा। फोर्थ पार्ट में हम रेंडरिंग के प्रैक्टिकल देखेंगे, जिसमें हम क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों रेंडरिंग को यूज करके देखेंगे इन नेक्स्ट डेज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।